कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके मध्य सक्सेस पॉइंट पे फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही लाजवाब होगा दोस्तों। फटाफट से इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हो सकता हो कि ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या है कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राजवंश था, यानी किसका राज था, किसका शासन चल रहा था? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका वंश था, किसका राज चल रहा था? सैयद वंश। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसको 1239 ईस्वी में बगदाद की खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? महमूद गजनवी प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से सुशोभित किया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कथन क्या कह रहा है कि वजीर केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था, इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। सुल्तान के बाद प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी या अधिकार उसके पास ही सुरक्षित था। तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। चौथे कथन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के राज्य में 4 स्तंभ माने गए थे: वजीर, आरिज, मुमालिक, दीवाने इंशा और दीवाने रिसालत। तो ये चारों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। चारों कथन किस कूट में दिया हुआ है? डी पे दिया हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों? इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इतिहासकार बर्नी ने दोस्तों, किसने? बर्नी ने। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा किया करती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना रखे थे, गैर मुसलमान को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो ये होता था दोस्तों चौधरी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों, जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था उस शासक का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की निजी घुड़सवार सेना को वेतन के बदले इक्ता के रूप में गांव देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ये कथन भी सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को इक्ता प्रदान करने की प्रथा चालू रखी। ये भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता के राजस्व में से मुक्ता को व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन के भागों में स्पष्ट विभाजन कर दिया। ये भी कथन सही है। तो कूट क्या कहलाएगा दोस्तों? ए पे कूट सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्तनत काल की कौन सी दो मुद्राओं का पता इन कूटों से लगाना है कि कौन सी दो मुद्रा चलती थी? सॉरी, दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो दोस्तों, सल्तनत काल में दो ही मुद्रा चलती थी। कौन सी? एक जीतल चलती थी और एक टंका चलती थी। और ये किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था दोस्तों। ठीक है।
तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा चौथा ये डी पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो जिस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में घोषित किया वो कौन सा था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो वो था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए। दोस्तों चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश का मकबरा या इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है। सुल्तानगढ़ी को सल्तनत काल का पहला मकबरा माना जाता है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निकट स्वयं का मकबरा, हौज शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर का अतरकीन दरवाज़ा आदि का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल दोस्तों ये कथन भी सही है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। तो अगला कथन क्या कह रहा है कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टभुजाकार है, यहीं से मकबरों के अष्टभुजाकार होने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट में तीनों ऑप्शन कहाँ पे दे रहा है? डी पे दे रहा है दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह और राणा संग्राम सिंह। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो निर्मित हुआ था, जो बना था, वो किसके शासनकाल में बना था? वो राणा कुंभा के शासनकाल में बना था दोस्तों। किसके शासनकाल में बना था? राणा कुंभा के समय में बना था। तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबुल नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। अगला कथन कह रहा है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभ रूप के आरंभकर्ता कौन है? अमीर खुसरो। तो दोस्तों पहला कथन जो है वो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबुल नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया। तो ये कथन सही है दोस्तों। दूसरा कथन क्या है? भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली जो संगीत शैली है उसका आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो ये भी कथन सही है। कूट से उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा कहाँ पे? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की थी? तो दोस्तों सिकंदर शाह, माफ़ कीजिएगा, सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक था जो कविताएं लिखता था। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से लिखता था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा शिको। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों? अलबरूनी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो दोस्तों देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण को शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, ठीक है। और किसने कंप्लीट करवाया था? बताइए किसने कंप्लीट करवाया था? फिरोज शाह तुगलक तक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसने नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजनामा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। हिंदी की कुछ भाषाएं हैं जैसे ब्रजनामा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो
तो ये क्या है, भाषाएं हैं। तो किस भाषा को के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने, तो वो भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली दोस्तों, कौन सी थी, खड़ी बोली। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? नवाब आसफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। अमीर खुसरो का संबंध किस बादशाह के दरबार से संबंधित है, बताइए। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का संबंध किस बादशाह के दरबार से है? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन के समय में थे, तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रीतम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दंतिया में, झांसी में, ओरछा में, ललितपुर में। कहाँ स्थित है? गोविंद महल है जो हिंदू वास्तुकला का प्रीतम उदाहरण है, वो कहाँ स्थित है? दंतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण माना जाता है, प्रीतम कह लीजिए उदाहरण है, वो स्थित कहाँ है? वो स्थित है दंतिया। और दंतिया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल लास्ट मंजिल होती है, उसका निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जिसने उसे तुर्क उल्ला की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला कथन क्या कह रहा है कि अबुल हसन को भारत का शादी कहा जाता है। अबुल हसन को भारत का शादी कहा जाता, तो बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या है, यादव राजा के दरबारी संगीतकार सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी थी। तो रत्नाकर नामक क्या है, एक पुस्तक है, ठीक है, जिसको संगीतकार सारंगदेव ने लिखा है। किसके दरबार में थे? यादव राजा के दरबार में। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी पे कुछ सही दिया है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण खुद लिखे थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसने अपना संस्मरण खुद लिखा था, वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? यानी इनमें से कौन है व्यक्ति है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दिल्ली के 7 सुल्तानों का जिसने शासनकाल देखा है उसका नाम है अमीर खुसरो। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आ चुका है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, तूतिए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था ये देखना है। पट्टी में हुआ था, पाटली में हुआ था, पटियाली में हुआ था, या पटियाला में हुआ था? तो तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली में। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सल्तनत काल में सर्वाधिक इमारत का निर्माण तुगलक काल में हुआ। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता उसकी ढलवा दीवारें थीं। इस समय के भवनों में अलंकरण का अभाव दिखता है। तुगलक शैली का प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से हुआ। उसने एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया।
तो दोस्तों कथन की बात करें तो सल्तनत काल में सर्वाधिक इमारत का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता उसकी ढलवा दीवारें थी। इस समय के भवनों में अलंकरण का अभाव दिखता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है, तुगलक शैली का प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से हुआ। उसने एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि लाजवाब सेशन था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना वीडियो को स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जाता है। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों। आगे के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, शीशे ही टूट जाए ऐसे पत्थर तलाश कर दोस्तों। तो ऐसे ही लगन के साथ आपको अपनी मेहनत करनी में रंग लाना है दोस्तों और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।